हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बोल रहा है Z1 Z2 Z3 वर्टाइसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल सरकमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को जो कि है मॉड z इक्वल टू 1 को, मॉड z इक्वल टू 1। अब बोल रहा है Z1 इज द पॉइंट 1 प्लस आइटा रूट 3, देन Z एंड Z1 Z2 Z3 आर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देन Z2 क्या होगा, देन हमारा Z2 क्या होगा ये हमें बताना है। अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे क्लियरली। ये हमारा सर्कल है, ये हो गया सर्कल मॉड z इक्वल टू 1। दिस इज द सर्कल मॉड z इक्वल टू 1। ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। अभी ये मॉड z इक्वल टू 1 है तो ये पॉइंट होगा 1,0। दिस पॉइंट विल बी 1,0। तो उस पॉइंट को हम मेंशन कर देंगे 1,0 से। अभी क्या बोल रहा है वो आगे, आगे उसने मेंशन किया हुआ है कि Z1 है मेरा 1 प्लस आइटा रूट 3। तो मतलब x पे 1, रियल एक्सिस पे 1, और वही इमेजिनरी एक्सिस पे रूट 3। तो मतलब 1 तो यहाँ पर है और रूट 3 यहाँ कहीं होगा, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Z1। Z1 मेरा यहाँ पर कहीं होगा ऐसा। अब Z1 यहाँ है तो Z2 यहाँ कहीं होगा, तो Z3 भी एकदम यहाँ कहीं आ जाएगा अल्टीमेटली। तो सिंस Z1 दे रखा है यहाँ पर है और Z2 को बोल रहा है कि सच दैट ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हम ट्रायंगल बना रहे हैं जो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। ये ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल, और वो क्या करेगा इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब। तो ये हमारा Z1 है, ऐसा हमारा Z2 होगा, ये हमारा Z3 होगा। तो Z1 Z2 Z3 ऐसा कुछ हमारे पास बना हुआ है। तो बताना है कि Z2 कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, Z2 कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ये हमें बताना है। तो ये अगर मेरा एक पता है कि ये जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये हमें पता है, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या है मेरा 60 डिग्री यानी π/3। ये एंगल भी होगा π/3 और ये एंगल भी कितना हो जाएगा π/3। ये सारे एंगल्स के बारे में हमें पता है कि सारे एंगल्स क्या होंगे π/3। अभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 प्लस ये 1 है और ये रूट 3 है, ये 1 ये रूट 3 और ये π/3। तो ये एंगल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ये इस पर टेंजेंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर ही होगा, ये दोनों लेंथ इक्वल होगा। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअली आ जाएगा इस रियल एक्सिस पर ही, ये Z2 पॉइंट एक्चुअली इस रियल एक्सिस पर ही क्या हो जाएगा लाई करने लगेगा। कैसे लाई करेगा वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल तो हमको पता है कि ये क्या है मेरा π/3। तो ये मुझे पता है कि ये लेंथ 1 है, ये है मेरा रूट 3, ये रूट 3 है। तो ये जो एंगल आएगा ये इतना एंगल वो हो जाएगा π/6 मतलब 30 डिग्री। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है ये वाला पूरा, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो एक्चुअली ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये यहाँ पे जाके यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर है कौन से, इस एंगल का, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो अभी ये मुझे पता है ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये देख लो ये टोटल मेरा 90 डिग्री है, ये 90 है और ये भी टोटल 90 है। तो ये 30 था तो ये हो जाएगा 60, ये 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 क्योंकि टोटल 90 है। तो ये 30 हो गया, अगर ये मेरा 30 हो गया है तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ ये टोटल 90 है, ये 30 ये 90। अभी क्या है मेरे पास, यहाँ से इस पर ये ड्रॉ किया मैंने, ये 30 है
अब ये मुझे पता है कि ये उस पर परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये भी क्या होगा 90, ये 90 हो गया। और ये मुझे पता है कि ये 30 डिग्री होगा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये टोटल एंगल होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री में ये 30 है, तो अल्टीमेटली ये भी क्या आ जाएगा 30। अब ये 30 है, तो ये टोटल 90 था, तो ये क्या आ जाएगा 60। अब ये टोटल ये 60 आ गया है, और यहाँ पर मुझे पता है ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, इतना एंगल। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 60 है जब ये, और जिसमें ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। तो एक्चुअली उस हिसाब से ये पॉइंट को कहाँ आना पड़ेगा, रियल एक्सिस पे। तो Z2 विल लाई ऑन रियल एक्सिस, एक्चुअली ऑन इन नेगेटिव साइड, इन नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड इन द सेंस जहां पर मेरा x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसका देयरफॉर Z2 विल बी सम a, 0 वेयर a इज नेगेटिव, और Z2 विल बी इक्वल्स टू a वेयर a इज नेगेटिव। तो Z2 a होगा जहां पे a मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। बट ऐसा कोई भी यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है जो कि a हो या फिर a इज नेगेटिव। ये मेरा क्या है, मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर मेरा Z2 एक रियल नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं आएगा। फिर ये भी नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा क्योंकि Z2 a तो है बट ये पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।